और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल। मैंने आपको बोला गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs and the free energy of that reaction is converted into electrical energy। ठीक है, वहां पर हमने देखा दो हाफ सेल्स होते हैं। एक का नाम था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पर हमने जिंक राड को डिप किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और सेकंड था रिडक्शन हाफ सेल, जहां पर हमने कॉपर राड को डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन जिंक इलेक्ट्रोड, रिडक्शन अकर्स ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। फिर मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट वाज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कॉपर से लेकर जिंक की तरफ। ठीक है, इन एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बोला गैल्वेनिक सेल जो है इसका आइडिया साइंटिस्ट को कहां से मिला। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। फिर मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है वहां पर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन होता है डिपोजिशन प्रेशर से, इसीलिए वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ रिडक्शन हाफ सेल वहां पर डिपोजिशन प्रेशर ग्रेटर देन होता है सॉल्यूशन प्रेशर से, इसलिए वहां पर होता है रिडक्शन। और एनोड का साइन होता था नेगेटिव, क्योंकि इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, कैथोड के साथ, और कैथोड का साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हैं। वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैल्वेनिक सेल में हम यूज करते हैं, इंटरनल सर्किट में हम यूज करते हैं वहां पर साल्ट ब्रिज। जो मैंने लास्ट क्लास आपको बोला था, साल्ट ब्रिज यू शेप्ड ट्यूब होता है, वो उसका रोल क्या है वही हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम डालो साल्ट ब्रिज। टॉपिक का नाम है साल्ट ब्रिज। इट इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज दूरी समझ यह बेसिकली नुन कदल। इस ब्रिज में जो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है उसमें हम यूज करेंगे साल्ट। साल्ट में होता है कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल हमने करना पड़ेगा। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं। ये ट्यूब निवन यू शेप्ड मगर इन्वर्टेड उल्टा। यहां पर हम यूज करते हैं कॉटन वूल, इसको प्लग करते हैं, बंद करते हैं कॉटन से, और इसमें हम डालते हैं जेली लाइक सबस्टेंस। अगर यह सबस्टेंस आसन कोलोडाइल सबस्टेंस, अगर इसी जेली लाइक सबस्टेंस में हम ऐड करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, हम यूज कर सकते हैं KNO3, हम ये भी यूज कर सकते हैं इस जेली लाइक सबस्टेंस में। जो हमने ये यूज किया इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इसी का नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है? साल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज साल्ट ब्रिज? इट इज एन इन्वर्टेड का मतलब क्या हो? उल्ट यू शेप्ड ट्यूब। कभी कभी ये गिलास का बना होता है, कभी कभी ये प्लास्टिक का भी बना होता है। ठीक है बेटा, इट्स ए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब इन विच jelly like substance ब्रैकेट में लिखना अगर
अगर एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, ये होता है साल्ट ब्रिज। यह इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब यथ मज आसन पेस्ट लाइक, अगर सोल्यूशन उसमें हम डिप करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, ये होता है साल्ट ब्रिज। कौन कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, ये भी याद रखो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम कौन कौन सा यूज करते हैं सर? हम यूज कर सकते हैं KCl, हम यूज कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, हम यूज कर सकते हैं KNO3 को, ये हम यूज कर सकते हैं इस यू शेप्ड ट्यूब में। नोट करो। ठीक है बेटा, एक और आप याद रख सकते हो, यू कैन यूज सोडियम नाइट्रेट एज वेल। ठीक है, साल्ट ब्रिज का रोल क्या है? ठीक है बेटा, लिखो रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। इसका रोल क्या है? इट कनेक्ट्स टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये दोन इलेक्ट्रोलिटिक, ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इस वाले कंटेनर में, इसमें दूसरा है, इसको कनेक्ट करते हैं इसी से। गोइश करन दोन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्ट एंड हेंस कंप्लीट्स इनर सर्किट को ये कंप्लीट करता है, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इस कदल दोन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दरमियान। ठीक है, ये है पहला रोल इसका। सेकंड पॉइंट लिखो, अगर न गोबर भी ये निम किया, इधर देखो, आपको पता है गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ? तथोस एनोडस गोबर खोदमुत नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन पे, जब यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में, यहां पर जिंक प्लस आयन्स बढ़ रही थी। इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा था सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव, यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था। ऐसे ही यहां पर कॉपर +2 डिपॉजिट हो रहा था, कहां पर? ऑन रॉड, यहां पर कॉपर +2 डिपॉजिट हो रहा था। ये खासन पे मतलब वो सॉल्यूशन में रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस रहेगा, नेगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन हैज नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, और इलेक्ट्रोड का चार्ज पॉजिटिव था। इन केस ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, जिसका नाम था एनोड हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। यहां पर सॉल्यूशन का जो चार्ज था वो था पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड का चार्ज था नेगेटिव। वो क्या उस गसन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है प्लस चार्ज ऑफ सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, को ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड, ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। यूस यत्नस योस रिडक्शन हाफ सेल, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, अगर वह कहा इलेक्ट्रॉन युतनस वह थे, उस इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज रिपल करता था। इसका मतलब ये आने नहीं देगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा, एनोड इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में एक्सेस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। साल्ट ब्रिज ने क्या काम किया? इसने इस एक्सटर्नल चार्ज को खत्म किया। ये सेंड करता है, हमेशा याद रखना, एनोड की तरफ ये सेंड करेगा एनायन को, याद रखना, एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। किधर? एनोड की तरफ। कैथोड की तरफ ये सेंड करेगा, कैटायंस, याद रखना, कैटायंस को कैसन, कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और एनायंस कहां मूव करेंगे? एनोड। एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को बैलेंस करेंगे, गो ये गैस न्यूट्रल। जैसे ही न्यूट्रल होगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहां से। ये नेगेटिव चार्ज, अब इस नेगेटिव चार्ज को हटाना है। जब यहां पर कैटायंस आएंगे, वो कैटायंस इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, को यह मकली सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज खत्म होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अच्छे से, क्योंकि उनको अब रिपल्शन फील नहीं होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इस वाले हाफ सेल में भी और इस वाले हाफ सेल में। सेकंड पॉइंट यही लिखो, इट मेंटेन्स
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। साल्ट ब्रिज का रोल यही है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आख चु करन ये सर्किट कंप्लीट सो दैट करंट विल फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। याद रखना, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है बेटा। इंटरनल सर्किट में आयनिक करंट फ्लो करता है। आयनिक करंट वो करंट होता है जो आयन्स की मूवमेंट से होता है। ठीक है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल्स। कैसे? ठीक है बेटा, यहां पर लिखो, इट सेंड्स एनायंस टुवर्ड्स एनोडिक हाफ सेल। यह सोजन छु एनोडिक हाफ सेल मज एनायंस सो दैट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। समझ आई युवन? ताकि ये एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज जो जिंक की वजह से यहां पर है उसको ये खत्म करे। ऐसे ही इट सेंड्स कैटायंस। याद रखना, कैटायंस कहां भेजेगा? टुवर्ड्स कैथोड। ये किधर भेजेगा? कैथोडिक हाफ सेल में। हाफ सेल में, क्योंकि कैथोडिक हाफ सेल में क्या है? वहां पर नेगेटिव चार्ज है। सो दैट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऑन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज। गो युस एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आसन एनोडिक हाफ सेल मस यह गस खत्म यम साथ उकुन एनायंस रोज, क्योंकि एनायंस और कैटायंस आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसे ही जो यहाँ पर कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ भेजेगा ये कैटायन। कैटायन विल न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन रॉड पे होगा वो अब मूव करेगा इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोडिक साइड टू कैथोडिक साइड और हमें करंट मिलेगा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया इन टू हाफ सेल्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, अगर नब साल्ट ब्रिज था क्या, इधर देखो डायग्राम। अगर बेटा मैंने ऐसे लिया ये सॉल्यूशन, जल्दी बहुत सी इंपॉर्टेंट, इस पे क्या था सर? इस पे एक्स्ट्रा प्लस चार्ज था। ये एनोडिक हाफ सेल है, ये कैथोडिक है, इस पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था। अगर मैं डायरेक्ट कर कनेक्ट भी पे, अगर मैंने इनको कनेक्ट ऐसे किया, देख बेटा क्या होगा? ये प्लस चार्ज का जब ऐसे आएगा प्लस चार्ज और यहां से आएगा नेगेटिव चार्ज। ये कैसे वहां से बेटा क्या गैस? यहां पर जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये इतना अगर जब होना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम राइट हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल को, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड एनोड टू कैथोड। चूज पाना जंक्शन पोटेंशियल की वजह से जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो होगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जंक्शन पोटेंशियल की वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसका मतलब है यहां पर नेट वोल्टेज ऑफ सेल कम होगा। गो जो ये यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ इसको कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल। अगर हमने साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया तो डेवलप होगा जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल हमेशा एक्ट करता है अपोजिट टू एक्सटर्नल पोटेंशियल। ये अपोजिट होता है किसको? एक्सटर्नल पोटेंशियल को। जो हमारा पोटेंशियल है सेल का पोटेंशियल जो होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। मैं तो ये एक्सप्लेन, क्योंकि यहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, और अगर हम सेल को देखेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। मतलब एक्सटर्नल
सेल में लेफ्ट साइड से राइट साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, लेकिन जंक्शन पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये कब है? जब होगा जेपी, जंक्शन पोटेंशियल, उसकी वजह से सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है जैसे ही हमने साल्ट ब्रिज यूज किया तब जाके ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज डायरेक्टली आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, सेल का पोटेंशियल जाया नहीं होगा। थर्ड पॉइंट यही लिखो, इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल। इट या वह समझ, इट प्रिवेंट्स जंक्शन का मतलब है यम साथ ज चीज रलन पान वो अपोजिट वे जंक्शन पोटेंशियल। यम साथ जंक्शन पोटेंशियल डेवलप गैसे अम साथ गसन वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जैसे ही मैंने साल्ट ब्रिज यूज किया अब ये प्लस चार्ज मूव नहीं करेगा और वो माइनस चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि साल्ट ब्रिज इन आयन्स को मूव होने नहीं देगा, ये खुद अपने आयन्स को सेंड करता है। इसका मतलब इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल। अगर साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया तो जंक्शन पोटेंशियल आएगा, उसकी वजह से सेल का जो लाइफ स्पैन है वो कम होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो बेटा, हमने यूज किया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो लिखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। दिस वाज फंक्शन और रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का रोल यही है, यही तीन चीजें। ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और ये जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करता है। अब लिखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब ही होता है जो रिएक्टिव नहीं होता है। ये गैस में रिएक्ट कर, इसके जो आयन्स है कैटायन्स एंड एनायन्स, इट शुड नॉट टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन। लिखो दैट इलेक्ट्रोलाइट whose ions कौन कौन? कैटायन एंड एनायन्स, cations and anions does not take part in cell reaction। ये गैस ने सेल रिएक्शन में पार्ट नुन कहीं। ये जो आयन्स है ये सिर्फ बैलेंस करनी चाहिए किसको? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को, लेकिन सेल रिएक्शन जो है उसमें ये पार्ट नहीं लेना चाहिए। वही होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। आवश्यक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो सिल्वर का यूज है इलेक्ट्रोड, सिल्वर का यूज है इलेक्ट्रोड, वहां पर क्या होगा? वहां पर अगर मैंने केसीएल लिया साल्ट ब्रिज में, केसीएल जो सीएल नेगेटिव है वो रिएक्ट करेगा एजी के साथ और हमें मिलेगा कोवेलेंट कंपाउंड। सिंस क्लोराइड आयन्स रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड, इट टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इसलिए हम उस वक्त साल्ट ब्रिज में क्लोराइड आयन्स यूज नहीं कर सकते हैं जब हमारे पास एक इलेक्ट्रोड सिल्वर का होगा। ये याद रखना। व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड इज सिल्वर, डू नॉट टेक क्लोराइड इन साल्ट ब्रिज बिकॉज क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर एंड फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड। फैजानस रूल आपने पढ़ा होगा, उस मॉलिक्यूल में आता है कोवेलेंट कैरेक्टर और वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि वेन एवर आयन्स टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज नहीं कर सकते हैं साल्ट ब्रिज में। ठीक है, गुड, याद था। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यही है, ये सेल रिएक्शन में इसके जो आयन्स है वो उसमें हिस्सा नहीं लेना सके। ठीक है, याद रखना। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स लिखो या कैरेक्टरिस्टिक्स, एमिक फीचर्स क्या? फर्स्ट फीचर लिखो इसका, दपन अगर वो इतना सिर्फ केसीएल, देखो हमारे पास है साल्ट ब्रिज, इधर देखो बेटा, हमारे पास यह है साल्ट ब्रिज, यहां पर मैंने लिया इट इज केसीएल, ये हाफ सेल, ये है हमारे पास दूसरी हाफ सेल। देख बेटा, -1 जो एक कैटायन है, कैटायन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, इधर जाएगा, एनायन मूव करेगा, ये एनायन है, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। दपन यीचा डिस्टेंस कवर कर कैटायन, तीचा डिस्टेंस गस एनायन। यह टाइमस मज क्लोरीन वायती योतनस, इस पॉइंट पे उसी टाइम में K+ यहां पर पहुंचना चाहिए। इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी, दोनों की मोबिलिटी या दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। मतलब K+ नेरी इतनस, जिस
टाइम ये यहां पर पहुंचेगा एन टर्मिनल पे, उसी टाइम में Cl नेगेटिव यहां पर पहुंचना चाहिए। अगर इवन वेलोसिटी लैग्स तब जाके ये इक्वल चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। जितना यहां पर प्लस चार्ज, यहां जितना प्लस चार्ज यहां खत्म होगा उतना माइनस चार्ज यहां पर भी खत्म होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। ये गैस ने क्वेश्चन किया साल्ट ब्रिज मकलो ये प्लस चार्ज सॉरी ये थ्रू माइनस चार्ज ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है इट्स आयन्स शुड हैव सेम मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है इट इज वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। मोबिलिटी लिखो या वेलोसिटी, इमन के साथ सेम वेलोसिटी, इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है आयन्स की वो सेम होनी चाहिए। दो पॉइंट, युता प्लस चार्ज पोटेशियम पकनाए त्यूता गैस माइनस चार्ज क्लोरीन पकनाउन। मतलब ये जितना प्लस चार्ज यहां पर, जितना के प्लस यहां पर माइनस चार्ज को खत्म करेगा उतना Cl नेगेटिव यहां पर प्लस चार्ज को खत्म करना चाहिए। मतलब दुश्मनी गैस ट्रांसपोर्ट नंबर सेम आसन। इट्स आयन्स शुड हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। ये क्या होता है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हिट्रोफिस मेथड। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियड बाय आयन। जुता चार्ज के प्लस नहीं जुता है Cl माइनस न्यून। देख बेटा जैसे पाई के प्लस में क्या है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन से 18, Cl माइनस में भी कितनी है सर 18 इलेक्ट्रॉन, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब जितना करंट के प्लस उठाएगा उतना करंट Cl माइनस भी लेगा। ठीक है, वो दो पॉइंट याद था, ट्रांसपोर्ट नंबर गैस गुबुर सेम आसन और इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। स्पीड गैस दशवनी आयन सेम आसनी सो दैट दे काज इक्वल न्यूट्रलाइजेशन इन टू हाफ सेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। अगर वो साल्ट ब्रिज रिमूव कर वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। जब हमने साल्ट ब्रिज को रिमूव किया तो वोल्टेज कहां पर पहुंचेगा 0 पे, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट विल बिकम ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, ये आपको पता है, इसको नोट करो। दिस इज फीचर ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा, गो। अगर पगा सवाल ही व्हाट इज साल्ट ब्रिज, आपको पता होना चाहिए साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब, इट्स ए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इन दो को आपस में मिलने नहीं देगा। ठीक है, इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल। अगर न साल्ट ब्रिज था कहीं, अगर वो खाली का ट्यूब निम तब जाके ये और ये सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे, उसकी वजह से आएगा जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने आपको बोला। इसमें होता है अगर और वहां पर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके आयन्स सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे और उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के दो फीचर्स होने चाहिए। इसके जो आयन्स हैं उनका मोबिलिटी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी का सेम आसी, बेगस्टमन ट्रांसपोर्ट नंबर थे सेम आसुन। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा इसकी जो फंक्शंस है गणित करी इंटरनल सर्किट कंप्लीट। और इस साल्ट ब्रिज में कौन सा करंट फ्लो करता है, आयनिक करंट। एक्सटर्नल सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉनिक। को नेबर कह तेज करंट पकन, अंदर पके स्लो करंट। आयनिक करंट इज बिकॉज ऑफ आयन्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना गैल्वेनिक सेल में दोनों टाइप के करंट फ्लो करते हैं। इंटरनल सर्किट में कौन सा करंट सर, आयनिक करंट, इट इज आयनिक करंट। और जो एक्सटर्नल सर्किट है यहां पर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक करंट इज बिकॉज ऑफ आयन्स। फिर मैंने आपको बोला ये जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करता है और थर्ड पॉइंट ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल्स में। दिस वाज साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं दैट